दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोचक और भावनाओं से भरी हुई है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने ऐसी मांग रखी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वह अपने जीवन की अंतिम रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। क्या कोई ऐसी कन्या है जो एक दिन के लिए उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कैदी ऐसी अजीबोगरीब अंतिम इच्छा भी जता सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्या राजा ने उसकी यह इच्छा पूरी कर पाएगा या उसे ठुकरा दिया गया? और अगर शादी हुई तो विवाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दे। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मंगलपुर नामक एक सुंदर राज्य था, जहां की हरियाली और समृद्धि देखते ही बनती थी। यहां के राजा चंद्रप्रकाश न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी थे, लेकिन उनके हृदय में प्रजा के प्रति गहरी करुणा भी थी। परंतु आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, क्योंकि उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी करमाला की मौत हो गई थी। यह खबर सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध था। राजकुमारी करमाला न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी मृदुलता और बुद्धिमत्ता के कारण प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी हत्या ने राज्य को शोक के सागर में डुबो दिया था। सैनिकों के जांच के दौरान एक चरवाहे पर संदेह किया गया, जो उस दिन जंगल के आसपास देखा गया था। उसके पास से एक तलवार पाया गया था और उसके कपड़ों पर भी रक्त के निशान थे। इसके बाद राजा चंद्रप्रकाश ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर राजकुमारी के कत्ल का आरोप लगा दिया गया। चरवाहे का नाम मोहन था। वह एक सीधा सादा इंसान था जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में घूमता रहता था। उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सबूतों के आगे उसकी एक न चली। राजा ने उसे 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनाई। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी मां उससे मिलने आती थी। वह अपने बेटे की आंखों में एक अजीब सी गहराई देखती थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। वह पूरी तरह निर्दोष था। उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था, लेकिन वह संतोष एक अनजानी उदासी में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मां उससे घंटों बातें करती और रोती रहती थी। वह सिर्फ 20 साल का था। उसने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखा था और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाना था। उसी कैद खाने की जेलर एक महिला थी, जिसका नाम जमुना था। आज उसे एक अनुमति मिली थी कि 2 दिन बाद उस चरवाहे